आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। जिस टॉपिक के अंतर्गत हम गंगा नदी के विषय में बात करेंगे। गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, गंगा नदी का नाम का जो है नामकरण कैसे हुआ, इनका प्रवाह क्षेत्र कैसे है, ये भारत के किन राज्यों से प्रभावित होते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए बांग्लादेश में जाती हैं और फिर अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि नदियों का किसी देश के आर्थिक विकास में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और कृषि दृष्टिकोण से कितना महत्व है, यह हम सभी जानते हैं। एक नदी उस भूमि को उपजाऊ करते हुए कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी करती है, साथ ही साथ उनके आर्थिक स्थिति को भी सुधारती है। ऐसा ही गंगा नदी तंत्र, जो कि हमारे भारत की नदी तंत्र का एक हिस्सा है। भारत की नदी तंत्र दो भागों में विभाजित की गई है, जिसमें एक हिमालय नदियां होती हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होती हैं। जिसमें विस्तृत चर्चा न करते हुए हम आज की टॉपिक पे अपनी चर्चा करते हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र एक हिमालय नदियां हैं जो वर्ष वाहिनी है, जिसमें वर्ष भर जल का संग्रहण होता रहता है। जिसमें दो सोर्स जो है जल संग्रहण के लिए, पहला सोर्स होता है जो हिमालय के ग्लेशियर पे जमी बर्फ है हिमानी जो पिघलती है, उससे जल का स्रोत है, और दूसरा जो उस मौसम में वर्षा का जो स्रोत है वह जल का रहता है। हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा गंगा नदी तंत्र का जो पहला पार्ट है वो है गंगा नदी का उद्गम। कि गंगा नदी का नाम गंगा नदी क्या स्टार्टिंग से ही पड़ गया या कई नदियों के समागम होने के बाद इनका नामकरण गंगा नदी में पड़ता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। जैसे गंगा नदी हमारा जो उद्गम होता है दो नदियों के मिलन से होता है, वह है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी की बात करें तो इससे बात करने के लिए हम अगर इसको स्टेट वाइज कॉन्सेप्ट में बदल लें तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझ पाएंगे और बहुत सूक्ष्म लेवल पे, माइक्रो लेवल पे समझ पाएंगे। जैसे उत्तराखंड में अगर हम इसका उद्गम समझ लें, प्रवाह क्षेत्र यूपी और बिहार में समझ लें, झारखंड पश्चिम बंगाल से फिर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए जैसे बांग्लादेश में करती है, स्टेट वाइज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश से अगर चर्चा करेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। तो अगर उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम के लिए जो सारांश के रूप में ये मानचित्र बना है, गंगोत्री और सतोपथ हिमानी से धौली गंगा, विष्णु गंगा निकलती हैं और ऐसे अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से और भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलते हुए आके यहाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा नदी के उद्गम को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए और उनके पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र तक के सफर को समझने के लिए ये उत्तराखंड का एक मानचित्र है, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र के उद्गम के विषय में चर्चा करेंगे और उनके पहाड़ से लेकर मैदानी सफर तक पहुंचने तक का सफर की जो है यात्रा करेंगे। सर्वप्रथम जो अगर हम बात करें, यहाँ उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट होता है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में सतोपथ हिमानी यहाँ पे है। सतोपथ हिमानी से जो दो जल धाराएं निकलती हैं वह है धौली गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। चूंकि दोनों जल धाराएं समान गहराई की हैं तो जो आगे जो जल धारा होगी उसका नामकरण नया पड़ जाएगा। अगर यही दोनों जल धाराएं में जिसकी गहराई ज्यादा होती तो आगे बढ़ने वाली प्रवाह जो जल होगी उसमें उसी नदी का नाम पड़ जाएगा जिसकी गहराई ज्यादा होगी। धौली और विष्णु गंगा अगर विष्णु प्रयाग में यहाँ पे आके मिल रही हैं, आगे बढ़ने वाली जो जलधारा है उसका नाम अलकनंदा नदी पड़ जाता है। यहीं से अलकनंदा नदी का शुरुआत होती है। वहीं नंद प्रयाग में आकर नंदाकिनी नदी आकर मिलती हैं। यहीं कर्ण प्रयाग आके स्थल पे जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है पिंडा नदी आकर मिलती हैं और अलकनंदा आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती हैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते ही मंदाकिनी नदी आकर मिलती है और अलकनंदा आगे पीढ़ी गढ़वाल जिले में प्रवेश करती है, जहां देवप्रयाग नगर स्थल स्थापित है। यहीं देवप्रयाग नामक स्थल पे ही दूसरी जलधारा जो कि उत्तराखंड के ही जिले उत्तरकाशी में गोमुख ग्लेशियर के गंगोत्री स्थल से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी से होते हुए टेहरी गढ़वाल में आती है। टेहरी गढ़वाल में ही एक भिलांगना नदी यहाँ पे आके मिलती है और इसी टेहरी गढ़वाल में ही आप जानते होंगे कि प्रसिद्ध टेहरी बांध का निर्माण इसी जिले में है, इसी नदी पे। और यह भागीरथी नदी आते हुए देवप्रयाग नामक स्थल पे प्रवेश करती है और यहाँ पे अलकनंदा नदी के साथ अपना संगम करती हैं। और यहीं पे ही हमारे भारत देश की पवित्र नदी, जिसका सांस्कृतिक रूप से पवित्रता के बारे में सब जानते हैं और
आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बहुत अधिक है। यहीं पे अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से जो नई नदी का जो निर्माण होता है वो गंगा नदी होता है। यही गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से आते हुए हरिद्वार में आती हैं और यहीं हरिद्वार में ही गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ते हुए अपने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। जब कभी आप हरिद्वार देखते होंगे किसी वीडियो में या वहां जाकर भी आपने देखा होगा, हरिद्वार में जल का प्रवाह बहुत ही तीव्र होता है, क्योंकि यही स्थल है जहां पे गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। अर्थात अगर भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हुए इसकी चर्चा करें तो यह स्थैतिक एनर्जी अपनी ऊंचाई को नीचे ढलान करती हैं, तो स्थैतिक ऊर्जा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में बहुत ही चेंज हो जाती है, जिसके कारण इसके यहाँ पे प्रवाह जल क्षेत्र प्रवाह की धारा जो होती है बहुत ही तीव्र होती है। यह हमारा उत्तराखंड में गंगा नदी के उद्गम और पहाड़ से लेके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने तक की यात्रा थी। अगर एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म में अगर देख लें तो यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में सर्वप्रथम हिमानी है, इसमें धौली गंगा विष्णु गंगा निकलेंगी जो कि विष्णुप्रयाग में मिलेंगी। अलकनंदा नदी का निर्माण होगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलेंगी, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलेंगी, रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी नदी मिलेंगी और देवप्रयाग में हमारी गंगोत्री उत्तरकाशी के गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से निकलते हुए भागीरथी भिलांगा नदी से मिलते हुए यहाँ देवप्रयाग स्थल मिलेंगी जहाँ पे हमारे गंगा नदी का निर्माण होगा। और गंगा नदी आगे बढ़ के हरिद्वार जिले में जैसे आती है वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ते हुए अपने मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। ये जो हमारी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग स्थल है, इसी को हम पंचप्रयाग कहते हैं। इसी का नाम पंचप्रयाग है। धन्यवाद।